मोनालिसा दुनिया की एक ऐसी पेंटिंग जिसके रहस्य को जानना लगभग असंभव माना जाता है। इस पेंटिंग में इतने राज छिपे हुए हैं कि दुनिया भर के महान से महान वैज्ञानिक इसको अभी तक सॉल्व नहीं कर पाए हैं। और यह चित्र किस औरत का है, इसका भी आज तक सही खुलासा नहीं हो पाया है। दोस्तों, यह पेंटिंग दुनिया के सबसे महान कलाकार लियोनार्डो दा विंची द्वारा बनाई गई एक अद्वितीय पेंटिंग है। इस पेंटिंग को दुनिया की सबसे प्रसिद्ध और रहस्यमय कलाकृतियों में से एक माना जाता है। यह पेंटिंग पेरिस के लूव्र म्यूजियम में स्थित है, जिसे देखने के लिए हर साल लाखों लोग आते हैं। लेकिन यह केवल एक सुंदर चित्र ही नहीं, बल्कि इसके पीछे अनेक रहस्यों और सवालों का भंडार छिपा हुआ है, जैसे मोनालिसा की मुस्कान, उसकी पहचान और पेंटिंग के निर्माण के पीछे छिपे रहस्य लंबे समय से कला प्रेमियों, इतिहासकारों और वैज्ञानिकों को हैरान करते आए हैं। इस पेंटिंग को लियोनार्डो दा विंची ने 1503 ईस्वी में फ्लोरेंस यानी इटली में बनाना शुरू किया था। हालांकि इसके निर्माण की सही तारीख और उद्देश्य अभी तक पूरी तरह स्पष्ट नहीं हुए हैं। यह माना जाता है कि यह पेंटिंग लीसा गिरार्डिनी नामक महिला का है, जो एक फ्लोरेंटाइन व्यापारी फ्रांसेस्को डेल जोकोंडो की पत्नी थी। इसी कारण से इसे ला जोकोंडो भी कहा जाता है, लेकिन इस सिद्धांत को भी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं किया जा सका है। मोनालिसा की मुस्कान के पीछे का रहस्य। इस पेंटिंग का सबसे आकर्षक और रहस्यमय तत्व है मोनालिसा की मुस्कान। यह एक ऐसी मुस्कान है जो समय के साथ बदलती हुई प्रतीत होती है। कुछ लोग इसे खुश मानते हैं तो कुछ उदास। जब आप लोग इसे अलग अलग कोणों से देखते हैं तो इसकी मुस्कान बदलती हुई दिखती है। यह दा विंची की स्मोकाटो तकनीक का अद्भुत उदाहरण है, जिसमें कलाकार ने हल्की ब्रश स्ट्रोक का उपयोग करके पेंटिंग में धुंधले और मुलायम किनारों का निर्माण किया है, जिससे पेंटिंग में गहराई और रहस्य का भाव उत्पन्न हुआ है। वैज्ञानिकों ने मोनालिसा की मुस्कान के पीछे छिपे रहस्य को समझने के लिए कई तकनीकों का सहारा लिया। कुछ वैज्ञानिक इसकी मुस्कान को मानव दृष्टि के साथ जुड़े भ्रम का परिणाम मानते हैं, जहां हमारी आंखें और मस्तिष्क रंगों और छायाओं को अलग अलग तरीक़ों से पहचानते हैं। जब आप सीधे उसकी आंखों में देखते हैं तो उसकी मुस्कान फीकी पड़ती हुई लगती है, लेकिन जब आप आंखों से हटकर उसके होंठों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो मुस्कान और अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगती है। इस विरोधाभासी दृश्य प्रभाव ने मोनालिसा को कला की दुनिया में एक अनसुलझा रहस्य बना दिया है। चोरी के बाद वर्ल्ड फेमस हुई मोनालिसा। जी हाँ दोस्तों, ये बात है 21 अगस्त 1911 की। फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित लूव्र म्यूजियम से सुबह के समय में 3 आदमी बाहर निकलते हैं, जो पिछली रात म्यूजियम में ही बिताए रहते हैं, और अब इनके हाथों में दुनिया की सबसे महंगी संपत्ति होती है, जिसको एक कंबल में छिपाकर भाग रहे थे। ये पास के रेलवे स्टेशन पे जाकर सुबह की 8:45 की ट्रेन पकड़कर गायब हो जाते हैं। पूरी दुनिया में किसी को नहीं पता था कि इन सब ने इस पेंटिंग को म्यूजियम से गायब कर दिया है, जिसकी कीमत आज के समय में $1 बिलियन है। इस चोरी के मास्टरमाइंड थे विंचेंजो पेरुगियो। ये लूव्र म्यूजियम के एक एम्प्लॉय थे। इनका मानना था कि लियोनार्डो दा विंची एक इटालियन थे, तो इस पेंटिंग को एक इटालियन म्यूजियम में होना चाहिए। जैसे ही इस चोरी की खबर फैलती है तो पूरी दुनिया में हेडलाइंस छपने लगती हैं। 50 डिटेक्टिव इस काम में लग जाते हैं, पर कोई भी इसे ढूंढने में सफल नहीं होता है। 2 साल तक पेरिजियो इस पेंटिंग को छिपा कर रखते थे। जब उनको कुछ समझ नहीं आता तो वो इस पेंटिंग को बेचना चाहते थे, पर वो इस पेंटिंग को बेचते हुए पकड़े जाते हैं, जिस वजह से इन्हें 6 महीने की जेल हो जाती है और उस पेंटिंग को फिर से लूव्र म्यूजियम में रख दिया जाता है, जो आज भी लूव्र म्यूजियम में स्थित है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही।